नमाम्य भोगि परिवार संपदम् निरस्तभूति मन्मार्गज्ञान अनुग्रहमन्वद्यकावदान्तरम् विना विनाय तमपूर्वशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादयामः सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति दुर्लभ 5 बहुत बार व्याख्यान किया किं दुर्लभम सद्गुरु सत्संगति ब्रह्म विचारण त्यागो ही सर्वत्र जीवात्मा पहला सद्गुरु दुर्लभ, आगे द्वितीय हो गया सत्संग दुर्लभ। सत्संग प्राप्त होने पर क्या करना चाहिए, किसको सत्संग करते, उसे तृतीय हुआ ब्रह्म विचारणा। सत्संग के बिना भक्ति नहीं होती, सत्संग के बिना ब्रह्म विचार नहीं होगा। सत्संग से ब्रह्म विचार करना चाहिए। सत्संग से ब्रह्म विचारणा को दुर्लभ कार्य है। जो सत्संग ऐसे ही केवल भजन कीर्तन आचार पूजा करते वो दुर्लभ नहीं। जिस सत्संग में ब्रह्म विचारणा है वो ब्रह्म विचारणा ही दुर्लभ। जैसे सत्संग हो तो ये होना चाहिए ब्रह्म विचारणा। ब्रह्म विचार के लिए ब्रह्म के विषय में शास्त्रों में विभिन्न स्थान में कहा गया, किंतु बहुत शास्त्र में कहाँ कहाँ किस प्रकार कहा गया उसको निकालना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन होता है। बहुत समझदार व्यक्ति भी पढ़ते हैं, उसके ऊपर प्रवचन करते हैं, किंतु कहाँ ये कहानी है उनको प्राप्त नहीं होता है। हमारी सब देना उसके प्राप्त होने पर भी अच्छे बुद्धि वाले भी प्राप्त करके प्राप्त करते समय ये अधिकार और ज्ञान और बढ़ाएंगे। वे शास्त्र श्रवण करने से ज्ञान होता है, सत्संग से ब्रह्म विचार करने पर थोड़ा विवेक विज्ञान होता है। एक सत्य होते श्रुति करती तत्व ज्ञानम ब्रह्म ही सत्य है। सबको मालूम है ब्रह्म सत्यम जगन विद्या, जीव ब्रह्म ब्रह्म सत्यम जगन विद्या कहना तो सरल हो जाता है सुनते, किंतु जगत मिथ्या। मिथ्या शब्द का एक अर्थ होता है झूठ बोलते हैं। ये एक मिथ्या है, नहीं होने पर भी दिखता है।
वास्तव नहीं होने पर भी दिखता है तो भी क्या करेंगे। मरुभूमि में मरीचिका सूर्य ग्रहण से दिखता है जल हो निकला, बहुत जल दिखने पर भी एक बिंदु भी जल नहीं रहता है, दिखने पर भी बहुत दिखता है। तब समझदार व्यक्ति देखे बहुत जल क्या करके बिंदु नहीं होने पर भी दिखता है, इसको कहते मिथ्या। रस में सर्प नहीं होने पर भी कभी दिखता है, जो है कभी भाग्य ऐसे बहुत से पदार्थ कभी कभी चक्षु रोग होने पर तिमिर रोग करते चंद्र देखेंगे दो दिखे, चंद्र कितने थे? दो है, एक तो यहाँ गांधीनगर अहमदाबाद में एक चंद्र है किंतु कोई देखते उनको दिखता दो रोग होता है, तिमिर रोग कहते हैं उसको डिप्लोपिया इसे कहा जाता है। और ये दो दिखे, जब देखता है समझ दो है नहीं, देखने पर भी है नहीं, दिखता है सर्प दिखता है में, तभी समझदार व्यक्ति आ जाते, देखने पर भी उसे समझ सर्प था नहीं, पहले था अरे बाद में रह गया, कितना सर्प रहता है ब्रह्म काल में, पहले या बाद में? कभी नहीं। जब आकर के आप देख लेते रस्ते कहते नारायण सर्प, ये सर्प रही है, तो कहता है नारायण सर्प गया, अभी ये सर्प है, पहले तो सर्प था, अभी सर्प नहीं है, इसका ज्ञान होता है। अब ये सर्प है ही नहीं, पहले था आगे हो जाएगा, तो क्या करने से होता है? तीनों काल में सर्प नहीं है, पहले नहीं था, अभी नहीं, आगे भी नहीं होगा, किंतु दिखता था, उसी का नाम मिथ्या है। जगत में क्या इसका विचार करने के लिए शास्त्र करोगे, जगत मिथ्या है आप दिखता है, जो सत्य ब्रह्म है वो दिखता नहीं। कैसे विश्वास करें ये मिथ्या है? सर्प गया तो चलो बाद में देखा कृषि को देख लेने से सब मिथ्या हो गया। मरे में जल दिखता है, सूर्य किरण जाने के बाद देखते हैं जल नहीं, बस गया नहीं। किंतु ये पर्वत पहाड़ आदि जंगल समुद्र हम देखते हैं, सब लोग देखते हैं, अभी दिखता है, पहले दिखता था, आगे दिखे, ये कैसे मिथ्या है? ये संशय होता है, होना स्वाभाविक, इसके लिए प्रमाण से निश्चय होगा। प्रमाण है वेदांत वाक्य प्रमाण, वेदांत वाक्य प्रमाण ऐसे प्रमाण है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण को भी अप्रमाण कर देता है। अन्य शास्त्र पुराण आदि जो पौरुषेय पुरुष के द्वारा रचित
महाराज व्यास जी के द्वारा रचित भागवत आदि तेरे शास्त्र पुराण है तो पौरुष है। तो वेद किस पुरुष के द्वारा रचित नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में विष्णु भगवान वेद का उपदेश करते हैं। कैसे वेद का? जो वेद पहले था उसी को ही बताते हैं। जो था उसमें होती हुई एक अक्षर आगे पीछे नहीं करते। दाता है पूरा मतलब ये से पहले था ऐसे ही रहते हैं। भगवान इसकी रचना नहीं करते, पहले था उसको उपदेश करते। इसके द्वारा रचित नहीं पौरुष है। पुरुष के द्वारा रचित में पौरुष है, न पौरुष है अपौरुष है। पुरुष के द्वारा रचित वाक्य क्या हो गया? भागवत आदि महाभारत आदि व्यास जी ने पढ़े, महापुरुष ने तपस्या के ऋषि ने रचना की। पुरुष के द्वारा रचित वाक्य में सौंदर्य होता है। कभी रचना करते समय लिखते समय जैसे कोई पुरुष आकर के आप लोग का रास्ता में देखा, रास्ता में देखा बड़े सर्प है, दौड़ कर आके क्या देखो गेट की बात है, बड़ा सर्प है, ये साधे है नहीं, ठीक है नहीं बोलो, कोई समझ गया ठीक है, मैं तो क्यों करेगा? इतने बड़े समझदार व्यक्ति झूठ क्यों बोलेगा? ठीक हो, यदि उसको भ्रम हो गया, बड़े व्यक्ति को राशि में भ्रम हो सकता है, हो सकता है। इतने बड़ा होने के बाद भ्रम नहीं होगा, भ्रम हो सकता है। कोई तो हो सकता है झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाले भी होते हैं, उनको उसमें आनंद मिलता है। उनका कुछ समय झूठ बोल देंगे, बाद में बताते रहे झूठ है, वो खुश है, तो कहीं क्यों बाद में झूठ बोलता है? तो जाकर गया मैं झूठ बोला, करो तो विचार से लोगे बड़े खुश है। कुछ लोगों का स्वभाव बेकार है, ऐसे बोलेगा बिल्कुल सत्य देगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ऐसे में बोल दिया हो गया। तो झूठ बोल सकता है और स्वयं भ्रांत हो गया तो क्या करेगा? मैंने देखा है स्वयं यदि भ्रांत है तो जैसे का ज्ञान होते करेगा, फिर दूसरे को ठगने के लिए कर देता है, कब करता है? बहुत लोग बैठे बैठने की जगह नहीं, कोई देखा समझा कहाँ बैठे कहाँ जा रहा नहीं कह रहे, जैसे उजागर क्यों करेगा आप तो आपके भाई की आएगा तुरंत हो गए उसको पता है जाएगा बैठने बैठ गया। फिर जब आया सुनता है नहीं, तो ये दूसरे करनी है ब्रह्म विपरीत प्रमाद। कुछ लिखना चाहते प्रमाद दूसरा लिख गया, बोलते समय प्रमाद हो जाता है। एक व्यक्ति को देखा, उसका नाम मालूम है, फिर बोलते समय होने नाम हो गया, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। जानते व्यक्ति
मन में करना कभी होता नहीं है तो इसका नाम नहीं है। क्योंकि क्या नाम स्मरण नहीं होता है, कुछ ना कुछ नाम भी होता है। अन्य मनुष्य होने पर प्रमाद से सब उल्टे हो सकता है। ब्रह्म विष्णु विचार प्रमाद बोलना चाहते हैं दूसरे हो गया। ये सब पौरुष के वाक्य में संभव है। ऐसा नहीं जितने पौरुष के वाक्य तो विषय है, ऐसा नहीं, संभव है, संभावना है। अपौरुष के वाक्य में ये संभावना नहीं है। ब्रह्म की संभावना नहीं, जैसे पहले जाएगी इसको कर लिया नहीं, अपौरुष प्रमाद कर लिया नहीं, कोई करता नहीं है बनाने वाले। इसलिए अपौरुष से वाक्य प्रमाण है। वेद ही अपौरुष से वाक्य वो प्रमाण है। प्रमाण होने से वेद वाक्य को लेकर के ही धर्म का निर्णय होता है, तत्व का निर्णय होता है। बाकी अन्य विचार होता है बहुत प्रकार के मतभेद हो जाता है। बड़े बड़े अन्य मत वाले आजकल भी ग्रंथ लिखाते, पंडितों को विद्वान को रुपया देकर के ऐसा लेखो हमारे पंडित रुपया मिलता है बोले कोई संस्कृत ग्रंथ बड़ा ग्रंथ हो जाएगा तो प्रामाणिक ऐसा नहीं। बड़े बड़े विद्वानों को कैसे लिखेगा ग्रंथ देखने से होता है तो होगा प्रामाणिक होगा, तो प्रामाणिक नहीं है। इसलिए वेद वाक्य ही प्रमाण, अन्य वाक्य को प्रमाण नहीं मानते। कोई को कहता हमारे गुरु सर्वज्ञ है, वेद में क्या है, जो हमारे गुरु की बात है तो मीमांसा में कुमार भट्ट हुए मीमांसा में ग्रंथ लिखा है वेद तो प्रमाण कहने के लिए वेद जितने अतिरिक्त तो अप्रमाण है। योगी कहते योगी कहते यदि योगी है कोई सर्वज्ञ है, आपके गुरु योगी है सर्वज्ञ है, आपको कैसे पता चला गुरु सर्वज्ञ है? आप यदि असर्वज्ञ है कैसे पता चले हमारे गुरु सर्वज्ञ? सर्वज्ञ सर्वज्ञ तो नहीं जान सकता है। आपको मालूम नहीं किस विषय में ज्ञान नहीं, अब कहीं उनको इस विषय में बहुत ज्ञान है, आपको भी मालूम नहीं कुछ, उनको ज्ञान है भ्रांति है कैसे होगी। कुमार भट्ट ने कहा योगी हम नहीं मानते, योगी यदि माने अलग अलग मत अलग अलग संप्रदाय वाले अपने अपने गुरु को योगी कहते, सर्वज्ञ कहते, परस्पर मतभेद क्यों होता है? जो सर्वज्ञ है सबको जानता है, और दूसरे मत में सर्वज्ञ सबको जानता है, सबको जानते सब जानता है कि अपने परस्पर में मतभेद हो जाता है। उसमें कौन सर्वज्ञ है? किसी को एक सर्वज्ञ खंडन कर दिया। सर्वज्ञ किसको कहिए? हाँ, जो वेद के अनुसार कहेगा वो सब जानता है। वेद सम्मत कह गया तो ग्राह्य, वेद विरुद्ध कह गया तो त्याज्य। क्या है वेद के मत हो तो प्रमाण माने तो बीच में सर्वज्ञ क्यों लगा? सर्वज्ञ कहिए फिर क्या पता देखेंगे, वेद सम्मत तो मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे। तो सर्वज्ञ को छोड़ो, जो वेद कहते हैं वही प्रमाण है।
वेद के सम्मत मनुष्य करने देखा तो उसको प्रमाण के मानते। प्रमाण से विचार करना यही ब्रह्म विचारना। प्रमाण नहीं आने को विचार करेंगे भ्रांति होती। इसलिए सद्गुरु जो वेद प्रमाण में अभिज्ञा, वेद प्रमाण के अनुकूल ग्रंथ व्यास जी कोई सामान्य नहीं। कोई अन्य पुंडरीकाक्षात महाभारत कृत भवे। विष्णु भगवान से बिना कौन महाभारत रचना कर सकता है? व्यास जी शंकराचार्य केशवम बादरायण। आचार्य शंकर तो शंकर भगवान है, केशव विष्णु भगवान बादरायण तो प्रामाणिक है। उनके द्वारा रचित गीता व्यास पद्मनाभ भगवान के मुख पद्म से निकला गीता। गीता है सर्वशास्त्रमयी। भारत सर्व वेदांत, महाभारत वेदांत संपूर्ण है। भारत तत्व कृष्ण और महाभारत का तो पूरा पूरा गीतायामस्ति तेनेयं सर्वशास्त्रमयी बता। संपूर्ण वेदांत महाभारत में है और महाभारत का पूरा अर्थ गीता में है। इसे गीता हुई सर्वशास्त्रमयी। ये प्रमाण है व्यास की गीता। और गीता इतने प्रमाण है, बहुत मत वाले भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं माने तो गीता को प्रमाण मानते। बहुत दार्शनिक के बुद्धि में बहुत मत वाले गीता पढ़ते गीता को प्रामाणिक मानते। गीता बहुत लोग पढ़ते प्रामाणिक ही है। तो उसी के अंदर विचार किया जाता है ब्रह्म विचारणा, शास्त्र के अनुभव विचारणा। और विचार करने के कैसे विचार करेंगे? विभिन्न शास्त्र में कहा कैसे कहा गया उसको भी देते हैं दृढ़ होने के लिए। और विचार करते समय दृढ़ करने के लिए विभिन्न प्रकार प्रक्रिया शास्त्र में करता है। यहाँ चल रहा है चतुश्लोकी भागवत। भागवत प्रारंभ में विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया 4 श्लोक में, उसका विस्तार हो गया। भागवत महाभारत है भागवत। चतुश्लोकी भागवत को याद कर लिया किंतु देख करके आप लोगों ने बोलना, इधर वाले बोलो देख करके चतुश्लोकी भागवत कुर्सी वाले देख करके बोलना था। हम लोग नहीं बोला, इधर वाले बोलो जाएंगे। ज्ञानं परमगुह्यं वे यद्विज्ञानसमन्वितं सर्वस्यं तदङ्गं च ब्रह्माण्डगणितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव विज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्रष्टदसत्वरम्
तस्य यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् वेदं प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समादिष्ट परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। अभी इधर वाले बोलेंगे दूसरी बात क्या है वाले ज्ञानं परं गुह्यते यद्विज्ञानसमन्वितं सर्वस्यं प्रगम्यं च गुहाणरहितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूपोऽनुकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यथस्मरम् पश्चादहं यथेतस्य यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेभं प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो। महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समादिष्ट परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। ठीक है, देखकर ही बोला, उधर में पीछे वाले नहीं बोले, इधर में पीछे वाले कम बोले, आगे महात्मा पड़े रहेंगे, पीछे नहीं, पीछे वाले बोले गलत, उधर पीछे वाले बोले गलत। ये तो सब मिलकर बोलेंगे बिना देखे, उधर देखकर बोलेंगे क्या बिना देखे। अभी आज ही पेपर मिला है सबको बिना देखे। नहीं, आज भी देखकर बोलना, पीछे वाले भी बोलेंगे तो पीछे वाले देखकर बोलना, अंतिम दिन बिना देखे बोलेंगे। यह हुआ ब्रह्म सत्य होने पर भी दिखता नहीं, जगत विज्ञान पर भी दिखता है। ये कैसे संभव है? ये संशय होगा तो उससे पहले 4 श्लोक में ही
एक तो हो गया हमेरा समेरा। बाद में आए तो जो प्रपंच को दिखता है आप ही यदि करता तो ये तो कहाँ से दिखता है, कहाँ से आएगा? आप ही अभी भी प्रपंच होने को भी अभी भी सर्वदा है, तो देखते नहीं इसके स्पष्टीकरण करने के लिए कहा। वितीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा वासो यथा कर्मणि। ऋतेर्थम ऋते बिना, ऋते का बिना अर्थम, अर्थम ऋते अर्थम बिना, अर्थ विषय के बिना, विषय नहीं होने पर भी दिखता है। अर्थम बिना विषय अर्थम यत् प्रतीयेत, ये जगत नहीं होने पर भी दिखता है, नहीं होने पर भी दिखता है। विषयर्थम यत् प्रतीयेत, बिना होते हुए जो दिखता है। तो न प्रतीयेत आत्मनि, आत्मा में नहीं होने पर भी दिखता है। जो आत्मा दिखता है वो प्रतीत नहीं होता है। न प्रतीत आत्मा, भगवान कहते तद विद्याद आत्मनो माया, उसका समझो आत्मा की माया है, वही माया है जो नहीं होने पर भी दिखता है, जो होने पर भी नहीं दिखता है। माया ऐसे कार्य करती, बातों तरफ को छिपा देती, बातों को दिखा रहा है, दिखा दी। तब विद्याद आत्मा है माया, उसको समझो आत्मा की माया है। माया कहने से कैसे हम समझे माया क्या, माया कार्य कहने से कुछ लोग तो माया नहीं मानते, ताकि तो न्याय शास्त्र में बड़े बड़े तार्किक तो कुशल माया नहीं मानते, और क्या है कि प्रकृति के तो मानते किंतु अलग उसका प्रकार नित्य मानते शास्त्र में विभिन्न मतलब रहे। दूसरे दृष्टांत तो माया को क्या माने, बीच में एक माया, एक अद्वितीय तत्व ब्रह्म, फिर माया का अंतर्यामी, आप ही से आप ही है, तो माया फिर कहाँ से आई? एक क्षण में अग्नि प्रज्वलित होती, तो लेकर के लकड़ी कुछ डालेगा, अग्नि जलाएगी, जला दे। जो अग्नि जलाती है, अग्नि तो जलाती है, और दूसरे वस्तु क्यों नहीं जलाती? अग्नि में शक्ति है। दाहक तो शक्ति जलाने की शक्ति है, माने है अग्नि में दहन करने की शक्ति है नहीं? देखिए नहीं दिखने पर भी है। अच्छा, अग्नि में जो शक्ति दहन करने की, ये शक्ति अग्नि से भिन्न है या अग्नि है? अग्नि से भिन्न तो अग्नि की शक्ति अग्नि है,
अग्नि की शक्ति भी अग्नि है, तो अग्नि की अग्नि कब? अग्नि की अग्नि शक्ति अग्नि है ना, तो अग्नि की शक्ति के कारण पर तो अग्नि की अग्नि, अग्नि की अग्नि है, तो अग्नि शक्ति एक अर्थ हुआ एक नहीं। अग्नि की शक्ति, अग्नि की शक्ति अग्नि नहीं है। जो मेरा है वो मैं नहीं हूँ। मेरा बहुत बड़े मकान है, मकान में हूँ, मैं तो मेरा मकान नहीं कहते। अग्नि की शक्ति वो अग्नि से भिन्न है, अग्नि नहीं है, भिन्न भी नहीं कर सकते। तो अग्नि से भिन्न, अग्नि से भिन्न है। ये पुष्प से ये पट भिन्न है, भिन्न है। भिन्न क्यों बताते तो क्यों भिन्न माने? कोई भिन्न नहीं दे रहे। भिन्न इसलिए ये पुष्प को नष्ट कर देंगे तभी फटा रहेगा। भिन्न नहीं होता, पुष्प को नष्ट कर दिया तो फटा भी नष्ट होना चाहिए। जब पुष्प से पट तो भिन्न है, ये पट से पुष्प भिन्न है, भिन्न है। जब पट को जला देंगे पुष्प रहेगा, पूरा ठीक है। पट को जला देंगे पुष्प रहेगा, इसलिए भिन्न है। ये पट में तंतु है, नाम में तंतु धागा है, धागा से बना। ये धागा को जला देंगे तो पट तो रहेगा नहीं रहेगा। तो धागा से पट भिन्न है या नहीं? धागा से पट भिन्न, धागा से पट भिन्न होता तो धागा को लेकर जला दो, पट रहना चाहिए, भिन्न नहीं। तो धागा ही पट है, यदि धागा ही पट है तो पट क्या बना? धागा को लेकर कार्य पट धागा से भिन्न नहीं, अभिन्न भी नहीं। इसी प्रकार अग्नि की शक्ति अग्नि से भिन्न भी नहीं कर सकता, भिन्न भी नहीं कर सकती। ये तो है, ये जगत बना, एक आदित्य ब्रह्म था भी जगत बन गया, तो मानना पड़ेगा ब्रह्म की शक्ति। तो शक्ति वास्तव ब्रह्म से भिन्न है या ब्रह्म से अभिन्न है? भिन्न अभिन्न नहीं कर सकते। ब्रह्म सत्य है, जो उनकी शक्ति में है भी सत्य है, भिन्न है अभिन्न सत्य नहीं। सत्य होता तो उसका कार्य का भाग नहीं होता, और असत हो तो बंध्या पुत्र असत है, युद्ध कर सकता है नहीं। बंध्या पुत्र गाड़ी चला सकता है तो गाड़ी चलाएगा नहीं। बंध्या पुत्र ये भी कुछ कार्य नहीं करेगा। यदि अग्नि शक्ति असत कहेंगे तो जलाएगी नहीं। ब्रह्म की शक्ति में असत कहेंगे तो कुछ कार्य होगा नहीं, असत हो कार्य नहीं होगा। असत्य न प्रतीत तो नहीं प्रतीत होगा, उसका कार्य भी नहीं होगा। और यदि वास्तव परमात्मा के तो उसका राज नहीं होगा, उसे वो भी अनिर्वचन उसको कहते। क्या कहते? अनिर्वचन। उसका निर्वचन नहीं कर सकते। क्या निर्वचन? ये सत है अतः असत है, विचार करो, तो सत है या असत है? रज्जु में सर्प दिखता है, क्रांतिकारी दिखता है, वो सर्प बात तो सत है
क्या असत है होता? जो राज्य में सर्प दिखता है, रात्रि काल में दिखता है, ब्रह्म हो गया, रात में देखते तो सर्प नहीं है, फिर भ्रम काल में सर्प दिखता है। वो सर्प सत्य है या असत है? असत भी नहीं। सत्य होगा तो बाध नहीं होगा, आगे भी दिखेगा। बाद में अगर और देखने पर भी सर्प नहीं दिखता है, सत्य नहीं। तो असत होगा तो दिखेगा। असत प्रत्यक्ष दिखता है कहीं? नहीं दिखता। असत बंध्या पुत्र है, कहीं बंध्या पुत्र आपने देखा? किसने देखा? कहीं नहीं दिखता। प्रत्यक्ष दिखेगा? नहीं। रज्जु में सर्प प्रत्यक्ष दिखता है? नाटी गाय में प्रत्यक्ष दिखता है? उसको असत कर सकते हैं? नहीं। रज्जु में जो सर्प है सत नहीं, असत नहीं। सत होता है तो उसका बाद नहीं होता। सत्य न बाध्य कर, रज्जु सर्प विश्वास होता है तो उसका बाद नहीं होना चाहिए। रज्जु को देखने पर सर्प नहीं होना चाहिए। और असत्य न प्रतीयत, बाध्यते प्रतीयते, बाद हो जाता है, दिखता भी, से सत नहीं असत नहीं। तो विचार को विचार के तो क्या कहेंगे? सत कहेंगे या असत कहेंगे? क्या कहेंगे बोलो? व्यवस्था ढूंढने मिला सत तो दिया समाधान है। कोई से पदार्थ तो हो जो साफ भी हो, कोई पदार्थ इसके मालूम है तो बता, तो सत्य भी हो और असत्य भी हो, कोई पदार्थ है ही नहीं। सत्य नहीं, असत नहीं, उभय भी नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? निर्भर तो ना शक्य थे, सद रूप से उसका निरूपण नहीं होगा, असत रूप से उसका निरूपण नहीं होगा, उभय रूप से निरूपण नहीं होगा, उसको फिर क्या कहेंगे? अनिर्वचन शब्द का अर्थ नहीं, कुछ नहीं बोला। अनिर्वचन सत नहीं, असत नहीं हो गए। ये माया भी इस प्रकार मामले करते, माया सत नहीं, असत नहीं, उभय नहीं, अनिर्वचन माया। माया के कारण तद विद्यात आत्मा माया, उसे दृष्टांत दिया, तथा भाषो यथात्मा, दो दृष्टांत दिया। द्वितीयर्थम यत् प्रतीयेत, द्वितीयर्थम यत् प्रतीयेत, नहीं होने पर दिखता है, उसे दृष्टांत दिया आभास। न प्रतीयेत आत्मा, होने पर भी नहीं दिखता है, उसके दृष्टांत दिया आत्मा, तथा भाषो यथात्मा, दृष्टांत दिया तथा भाषो, नहीं होने पर दिखता है, चंद्र दिखता है, दो नहीं होने पर दिखता है, आवाज दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, चंद्र का प्रतिबिंब कुंभ में दिखता है, एक कुंभ में चंद्र नहीं होने पर दिखता है, आवाज नहीं होने पर दिखता है, यदि आवाज हुआ। दर्पण में मुख नहीं होने पर दिखता है, नहीं होने पर दिखता है, फिर क्या यथार्थ तो होने पर भी नहीं दिखता है, चौथा श्लोक बोलो। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो माया, यथा भासो यथा तमः, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, प्रविष्टान्यप्रविष्टानि
तथा तेषु न तेष्वहम् विद्येतां बिना देखो ऋतेऽहं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। नहीं होने पर भी दिखता है, उसे दृष्टांत हुआ तथा आभास। दर्पण में मुख दिखता है, दर्पण में मुख है या नहीं? आप तो सामने दर्पण रखते हो, दर्पण में मुख है या नहीं? मुख का आभास है, तो वहाँ है कुछ मुख दर्पण के अंदर नहीं होने पर भी दिखता है, और होने पर नहीं दिखता है। कौन? यथातम तमें राहु आकाश में है, कभी नहीं दिखता है। कभी ज्योतिष सब दिखते राहु कहीं देखे, बहुत नक्षत्र को देखते जानते हैं, बताते ये नक्षत्र सामने कुछ नक्षत्र वो सब जानते हैं। ज्योतिष पुराने ज्योतिष बहुत नक्षत्र कौन सा शुक्र कौन सा नक्षत्र किया तो देखकर बताते, किंतु राहु को दिखना नहीं दिखा है, होने पर नहीं दिखता है। तो हे करके क्यों नहीं कभी दिखता है? ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय वो चंद्र को ढाल देता है, चंद्र के ऊपर सामने जब आ जाता है चंद्र दिखता नहीं, चंद्र ग्रहण हुआ वही राहु दिखता है चंद्र के ऊपर, अन्य समय नहीं। ग्रहण समाप्त हो गया तो राहु नहीं दिखता है, तो होने पर भी आकाश में नहीं दिखता है, केवल ग्रहण के समय थोड़ा दिख जाता है। तो दो दृष्टांत से आभास इसलिए संभव है आत्म तत्व होने पर भी नहीं दिखता है, और नहीं होने पर भी प्रतिबिंब दिलचंद्र नहीं होने पर भी दिखता है, और नहीं होने पर भी दिखता है। इसलिए मानना पड़ेगा आत्म तत्व एक होने पर भी नहीं दिखता है, और जो नहीं होने पर दिखता है सारा जगत। सारा जगत जो दिखता है वास्तव है ही नहीं, जो वास्तव है तो चक्षु का विषय नहीं, वो दिखेगा नहीं। दिखता है तो मिथ्या है, दिखता है तो मिथ्या है, ज्ञान का विषय तो मिथ्या है, ज्ञान नहीं। इसके विषय में बहुत विचार होता है, इसको मिथ्या करेंगे, किसको सत्य करेंगे। तो घटपट डाले तो हम देखते हैं, जो देखते हैं देखने वाला आता है दृष्टा। दृष्टा आप लोग दृष्टा है, देख सकते हैं, दृष्टा है। क्योंकि आप दर्शन करते हैं, जैसे भगवान का दर्शन करते हैं, पेड़ पौधे का भी दर्शन करते हैं, सूर्य चंद्र का भी दर्शन करते हैं। सूर्य आपका दृश्य होगा, दृश्य है, दृश्य है। दर्शन का जो विषय वो दृश्य है, पुष्प दृश्य है, देखते हैं क्या दर्शन हम करते हैं, दृश्य है, रखता दर्शन दृश्य है। ऊर्ज त्रिपुरीय दृष्टा दर्शन दृश्य, शुद्ध त्रिमात्र ब्रह्म में न कोई दृष्टा है, न कोई उसका दर्शन है, न कोई दृश्य है। ब्रह्म का भी दृश्य नहीं होता है। कोई यदि दशा में ब्रह्म का दर्शन कर लिया, ब्रह्म का ज्ञान हो गया, भ्रांत है। भ्रांत हो नहीं तो भ्रामक हो, भ्रांत होता है कहीं ब्रह्म हो गया। भ्रांत बन क्या है, ब्रह्म हो गया, कोई नहीं, ब्रह्म हो जाता है। कोई जानता है नहीं देखा, कि अन्य को देखा था, मैंने देख लिया, तो भ्रांत है।
जानता है नहीं देखा कि सब अवस्था में देखा, उसको भ्रांत तो कहेंगे नहीं कहेंगे। तो ब्राह्मण के सबको भ्रांति से जानता है, पिता बोलते हैं। ऐसे भी देखा कि कोई तपो करने के लिए गया, हमें बहुत कुछ मेरे पास आया, बहुत कुछ आया, सबको दिखाया, सिंह आया, बैग आया, मैं बहुत बड़ा बोला, रोज मटन नहीं राइस रहा, हमने बोला बहुत सुगंध आया, सबको इतने क्या हो, झूठ बोलने के लिए क्या होता है, भारी परमात्मा वो मिले और मुझे बाहर कर दिया, छाती में जाने मिला कर देखा। सामान्य लोग तो कई बड़ा ब्रह्म को देखकर आ गया, सगुण का दर्शन करेगा तो विधा नहीं करेगा, नहीं, और ब्रह्म का दर्शन कर लिया, जिसका दर्शन कर लिया, जिसको मिल गया वो दृश्य नहीं होता है, ब्रह्म नहीं है, दिखता है तो ब्रह्म नहीं है, तो उसका विचार ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म का ज्ञान एक होता है, शास्त्र प्रमाण से आगे विचार करने चाहिए। ज्ञान तो होता है, लेकिन ज्ञान के बिना मुख्य नहीं होगा, जो ज्ञान ऐसा नहीं है जैसे अन्य अविद्या वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से ज्ञान होता है, ऐसा नहीं, क्योंकि उससे भिन्न ज्ञाता होगा तो ज्ञान होगा। ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ हो, कोई व्यक्ति हो, वो ज्ञाता होगा। आप लोगों में से वासुदेव से भिन्न कौन बैठा हो? वासुदेव से भिन्न कोई है? नहीं, वासुदेव से भिन्न नहीं, तो फिर वासुदेव है। एक साथ दिमाग खराब था व्यक्ति, उसको कोई बताया दिखता हूँ, तुम दिखा रहे, तुम मनुष्य नहीं हो। क्या मैं मनुष्य नहीं हूँ? दूसरे विचार होता है, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मुझे माना गया मनुष्य नहीं, आप मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, जाएगा तो होता है, समझ लिया, दिमाग कुछ करा दे, मनुष्य नहीं हूँ तो कैसे समझाएंगे? बताया देखो तुम पशु नहीं हो, पक्षी नहीं हो, पेड़ नहीं हो, ये नहीं हो, तो केवल मनुष्य के बनाएंगे, ये पशु पक्षी पेड़ पौधे बना करके तुम्हें क्या हो? तुम अमनुष्य नहीं हो, अमनुष्य नहीं हो, जो अमनुष्य नहीं होगा वो क्या होगा? बोलो, पेड़ हुआ नहीं, जो अमनुष्य नहीं है तो क्या होगा? अमनुष्य नहीं हो, मनुष्य भी नहीं, अमनुष्य भी नहीं, तो क्या है? विचार कर रहे हो, मनुष्य नहीं, क्या था मनुष्य? ऐसा निश्चय हुआ, इस प्रकार का करी वासुदेव सर्वम सुनने पर तो वासुदेव के करेंगे, हम तो वासुदेव नहीं। जब कोई कहे मैं वासुदेव नहीं हूँ, तो वासुदेव सर्वम इस वाक्य में क्या विश्वास प्रामाण्य बुद्धि नहीं, वाक्य प्रमाण है ज्ञानवान बता देते वासुदेव सर्वम ईश्वर महात्मा वाक्य प्रमाण है या नहीं? वासुदेव सर्वम, वासुदेव से भिन्न क्या है? सर्वम परिकल्पना, सर्वम ब्रह्म, ब्रह्म से भिन्न क्या है? अब ब्रह्म को देख रहा कोई है, कहाँ से आएगा?
રીતે છો વૈદે દ્રષ્ટા એ નાનું અતોર્થી દ્રષ્ટા અથવા આત્માથી ભિન્ન કોઈ દ્રષ્ટા શ્રોતા મતા है नहीं नानु अतोर्થી દ્રષ્ટા શ્રોતા મતા है नहीं जो દ્રષ્ટા શ્રોતા आदि कहते था वो ब्रह्म ये ब्रह्म से बिना नहीं जब ये निश्चय हो जाएगा मैं ही ब्रह्म मैं ही ब्रह्म वासुदेव के नाम है ब्रह्मदेव के नाम है जो तत्व है शुद्ध तत्व के नाम रूप रहित है वो शुद्ध तत्व के नाता सबको सब है उसे बिना कुछ भी नहीं ऐसा विचार करते हैं जो हमसे होता है कि जो चिन्ह मात्र सर्वस्वरूप में अन्य कोई दृष्टा होता नहीं श्रुति प्रमाणे वहाँ और आगे देखने में इच्छा नहीं होगी जेतु पर ब्रह्म को जो निश्चय शास्त्र छोड़ जाता है इसको जाकर नहीं पूछेगा हमको ज्ञान हुआ है नहीं हुआ फिर बोलते हमको पता चल गया हमको ज्ञान होना चाहिए कोई डॉक्टर ने पूछा था नहीं क्या कोई भक्त कोई रोगी आकर पूछा अब बताए मेरे पेट में दर्द है करके मुझे कैसे पता चलेगा पूछता है डॉक्टर ने अथवा दवाई आपने दिया तो ठीक होने पर हमको कैसे पता चलेगा दवाई से ठीक हो जाए ना तो ठीक है पर कैसे पता चलेगा होगा ऐसा कोई पूछता है अपने आप को मालूम हो जाता है देखा है वो ठीक हो गया करके देखा है दर्द होने पर देखा है उसमें ज्ञान उनसे हो गया संदेह है दर्द हो तो पेट में या क्या में निश्चय हो जाता है डॉक्टर से पूछना पड़ेगा क्या में दर्द है दांत में दर्द है यदि डॉक्टर कहेगा नहीं तुम्हारे दांत में कोई दर्द नहीं रोटी दांत के दर्द है क्या सो नहीं पाता है बड़ा कष्ट है बड़े बड़े डॉक्टर दांत को दर्द नहीं ये कहेगा पहले भी बता गया दुख होने पर अपने आप को पता चल जाता है तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो जाकर किसी पूछेगा महात्मा को पता चलेगा अब होता है हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ किसको पूछना नहीं पड़ेगा कोई मना करने पर भी नहीं मानेगा मना करे हुए कुछ नहीं कोई कुछ नहीं करने नहीं तो जानता है सब क्या है तो ज्ञान क्या है ऐसे विचार करते करते जो संशय दूर हो जाएगा तेरा हो जाएगा इसको दूर तेरा करना मैं वासुदेव का कह देते मैं वासुदेव की बुद्धि होनी जो वासुदेव सर्वम इस वाक्य का विचार करी केवल गीता में नहीं कितने काल में हम बता दिया होता है और होता है परिषद में तो है भागवत ने बताया नहीं तो मेरे बिना कुछ नहीं देवी भागवत में भी वटपत्र चयनाय विष्णवे भागरूपिणे श्लोकार्जन प्रयास उत्तम भगवत्याखिलात् आदि श्लोक में सर्वं खलुइदमेव नान्यदस्ति सनातनम् देवी ने कहा सर्वं खलु इदमेव अहम् सर्वं खलु ब्रह्म कहा देवी सर्वं खलु इदमेव अहम् अहमेव एक ही तत्व उसको हम कहो वासुदेव कहो ब्रह्म कहो एक ही तत्व है ये ज्ञान होगा विचार करते करते तो विचार बड़ा साधन है दुर्लभ है सत्य होने के बाद ब्रह्म विचारना एक साल 2 साल से नहीं
लगातार सुनते रहे ज्ञान होने तक, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरे कुछ उपाय नहीं है, उसी के सब में करते 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 दृढ़ हो जाता है। तो शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शान्ति शान्ति।